जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करना ही काफ़ी है आप लोगों तक सत्संग आने के लिए। मैं बार बार बोलती हूँ, और पहले भी मैंने कई बार बोला है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आंटी हम ज्वाइन का बटन दबा लें या ज्वाइन कर लें। संगत जी, आप ज्वाइन करोगे, आपके पैसे लग जाएंगे और वो पैसे मेरे पास आएंगे, तो मेरी सेवा क्यों ख़राब कर रहे हो? आप लोग अपने पैसे अपने पास रखो, ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सब्सक्राइब जब आप करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाएगी, आपके पास वीडियोज़ आने लग जाएंगी। यूट्यूब पे इतना ही काफ़ी है, ज्वाइन करके सिर्फ आपका पैसा मेरे तक आएगा, जो मुझे चाहिए नहीं। बाकी जय गुरु जी। संगत जी, जो भी अमृत वेला से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन कमर कस के और ये सोच के कि हमें करनी है वही कमेंट करें। अमृत वेला का समय 2:20 से लेके 3 बजे तक और 3:20 से लेके 4 बजे तक 2 टाइम है। अब आपको ये सूटेबल हैं तो ही आप मुझे मैसेज करें, नहीं तो मैं ग्रुप में जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग नहीं कर पाओगे या आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे आंटी, तो मत मैसेज करो, आगे देखेंगे फिर कभी दोबारा दूसरी टाइमिंग से जब अमृत वेला होगी, जब आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का मतलब है सिर्फ आना। मैं फिर बोल रही हूँ, ज्वाइन का मतलब ये नहीं है कि आप ज्वाइन करके बटन दबा के अपना पैसा भेज के तब ज्वाइन कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ऐड करूँगी, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऐसे ही आप अपना नाम डाल देना कि आंटी हमें भी ऐड कर लो, और मैं ऐड कर लूँगी व्हाट्सअप ग्रुप पे, वहाँ पे आके आप अमृत वेला कर सकते हो। संगत जी, हम इंसान हैं, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, हम लोगों को ना बहुत गुस्सा आता है, क्रोध इतना आता है ना कि बात बात पे गुस्सा आता है, मिनट मिनट में गुस्सा आता है, और हम ये भूल जाते हैं कि जो भी दिया है वो गुरु महाराज ने, रब ने दिया है। अगर वो ले लेंगे तो फिर अहंकार किस चीज़ का, गुस्सा किस चीज़ का? तो हम मिनट मिनट में गुस्सा करते हैं कि अच्छा इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमें ऐसा बोल दिया, इसने हमारे को यहाँ पे मान नहीं दिया। संगत जी, बिल्कुल कहते हैं ना, अभिमान को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर निर्मल बन जाओ। क्योंकि जब किसान भी खेत पे खोद के मिट्टी को नरम करता है ना, तभी उसमें बीज बोता है। तो जब तक अगर आप चाहते हो आपके हृदय में, आपके मन में गुरुजी बसें, तो क्रोध को तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि क्रोध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना, गुरुजी को देखो, कभी गुरुजी कभी देखे आपने गुस्सा करते हुए? उनके पास तो सृष्टि के सारे देवी देवता उनके चरणों में बैठते थे, लेकिन कभी गुरुजी गुस्सा नहीं करते थे। हमेशा स्माइली फेस रखते थे, हमेशा खुश रहते थे, हमेशा एक नूर होता था उनके चेहरे पे। तो उनको तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो सारी सृष्टि की शक्तियाँ भी हैं, सब कुछ है। गुरुजी तो कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो हमें किस चीज़ का अभिमान है, या हमें किस चीज़ का घमंड है? क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों से अपनी बड़ाई कराने की, अपने आप को बढ़ चढ़ के सुनवाने के लिए, कि हमारा यहाँ कोई अगर नहीं करता ना, तो हम लोग वेट करते हैं कि अच्छा इसने तो हमारी तारीफ़ नहीं की। तो उस तारीफ़ को लेने का और अपने आप को हर जगह इंपॉर्टेंस दिखाने का, अगर हमें नहीं मिली तो हमें गुस्सा आ जाएगा। और तो और छोड़ो संगत जी, हमें बच्चों पे गुस्सा इतना आ जाता है कि मिनट मिनट में हम बच्चों पे इतना गुस्सा करते हैं। तो अगर आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, अभिमान करते हो ना, तो गुरुजी आपको बार बार यही समझाते हैं कि गुस्सा करना बेकार है, गुस्से से आप रब से दूर हो जाओगे। तो अभिमान नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो, बहुत नरम दिल वाले बन जाओ। और उसके लिए मैं एक छोटी सी बानी में लिखी कथा आपको सुनाती हूँ। तो इस कथा ये है कि कबीर जी का टाइम है, और एक राजा है दूसरे देश का। तो वो क्या मतलब उसको इतना गुस्सा, मतलब राजा को तो आएगा ही, क्योंकि उसके पास तो सब कहते हैं ना, सब कुछ है, उसको तो हर चीज़ का घमंड होता है कि मैं राजा। तो वो रब को प्राप्ति के लिए रोज़ सिमरता है, सब कुछ करता है, और जाप भी करता है। और कहते हैं ना, करते करते एक दिन वो अपने किसी सेवादार को बुलाता है और पूछता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो रस आना चाहिए मन में रब प्राप्ति का, वो रस क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं क्या करूं जिससे मुझे रस आ जाए? क्योंकि वो जुक्ति नहीं बन रही है, वो रस नहीं आ रहा है। क्योंकि जब कहते हैं ना, रस आने लगता है और हम रब से जुड़ जाते हैं, तो हमें नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है। तो ये कथा उनके लिए भी है जिनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब गुरुजी देते हैं। तो जब हम हर चीज़ पे गुस्सा करते हैं तो हम ऐसे राजा बन जाते हैं जैसे कि ये है। तो नाम तो हम जप रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हम गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गुरुजी तक हमारा मन जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? क्रोध और अभिमान, जो गुरुजी को पसंद नहीं है। तो संगत जी, राजा अपने सेवादार से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं कहाँ से ऐसा गुरु ढूंढूं, मैं किसको ढूंढूं जो मुझे रब से जोड़ सके? क्योंकि जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। तो इतिहास में लिखा है कि वो जो राजा था, वो 1.25 किलो फ्लावर के ऊपर तो वो सोता था,
और हर चीज़ बिस्तरे मखमल के विराजा है। लेकिन कहते हैं ना, मखमल के बिस्तर पे सो के किसको रब मिलते हैं? रब तो जब मिलते हैं जब हम लोग मेहनत कर लेते हैं। तो उसी के लिए अमृत वेला हो रही है और आप लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सोच के नहीं परेशान हो कि टाइम हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर गुरु जी को पाना है, उनका प्यार पाना है, तो थोड़ी मेहनत कर लो। तो संगत जी, जब सेवादार ने बताया कि बोले फला फला जगह इंडिया भारत में आपको वहाँ पे गुरु मिल सकते हैं जो आपको पूर्ण ज्ञान देंगे, पूर्ण रूप से ज्ञानी महापुरुष आपको वहाँ मिलेंगे और वही आपसे रब की जुक्ति जोड़ सकते हैं। तो वो निकलता है। अब जब वो जाता है लेकिन उससे पहले एक ड्रीम भी देखता है। ड्रीम में क्या देखता है कि वो सो रहा है और सोते सोते छत पे से उसके 2 ऊँट गायब हो गए हैं। अब जब ऊँट गायब हो जाते हैं तो वो चिल्ला रहा होता है। तो एक महापुरुष उसके सपने में आके कहते हैं कि छत पे से ऊँट गायब कैसे हो सकते हैं? तो वो कहता है कि नहीं जी, गायब हो गए। बोले ऊँट गायब हो ही नहीं सकते, जैसे छत पे से ऊँट गायब नहीं हो सकते वैसे ही लग्जरी लाइफ जी के या महाराज बन के या अपने अभिमान के साथ तुम रब को नहीं पा सकते। तो उसको दिमाग में थॉट आई कि शायद ये सब चीज़ें मेरे बीच में आ रही हैं मुझे पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ने में। तो वो फिर अपने सेवादार से पूछता है। उसका सेवादार उसको बोलता है कि आप जाओ, भारत में बहुत बहुत महापुरुष हैं, बहुत ज्ञानी हैं, शायद आपको वहाँ पे जाके जुड़ाव हो और रब की प्राप्ति हो। तो वो जा रहा है, राजा है, पीछे घोड़े हैं, सेना है और बहुत। तो वो जब ढूंढने निकलता है तो इतिहास में है कि वो 4 दिन तक भटका कि मुझे कोई अच्छा सक्षम गुरु मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो कैसे उनको धीरे धीरे पता चला कि कोई कबीर जी हैं, वो पूर्ण ज्ञानी हैं और उनके पास जाओ। तो जब वो कबीर जी के पास पहुंचते हैं तो जब वो जाते हैं तो कबीर जी मना कर देते हैं। कहते तू राजा, मैं गरीब कुटिया में रहने वाला राजा का, और एक राजा का एक कुटिया में रहने वाला गरीब, कहते ना वो उसकी हम दोनों की कैसे मैचिंग होगी? तो राजा, मैं तुझे ना गुरु ज्ञान दे सकता हूँ, ना मैं तुझे रब से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि राजा बनकर तू आया है। तो वो अपना चला जाता है वापस। अगले दिन वो नंगे पैर आता है, बिना किसी के आता है और हाथ जोड़ के गरीब बन के गुरु जी उनके कबीर जी के आगे खड़ा होता है। कहता है कि मैं अब एक सिर्फ आपको अब गुरु दक्षिणा दीजिए मुझे, मैं आपसे अब राजा नहीं, एक आम इंसान बन के आया हूँ। तो कबीर जी को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और उनको वो अपना शिष्य बना लेते हैं। अब शिष्य बनाते हैं तो इतिहास में ये भी लिखा है कि कबीर जी उनसे अपने राजा से सारे घर के काम करवाते थे, झाड़ू, जूठे बर्तन और सब चीज़ें। तो जब समय बीतने लगा और वो विनम्र होके सब काम कर भी रहा था, तो जो कबीर जी की पत्नी होती हैं, माता होती हैं, वो बोलती हैं कि एक राजा है और देखो कितना नीचे होके आप इसको गुरु ज्ञान दे क्यों नहीं देते हैं? बोले अभी इसका समय नहीं आया है, और वो समय 4 साल का बीत चुका था। तो बोले अब इसको 4-6 साल हो चुके हैं, आप इसको गुरु का मंत्र क्यों नहीं देते हो, इसको शिष्य क्यों नहीं बना लेते हो? बोले अभी इसका अभिमान गया नहीं है, अभी तुम मानो इस बात को, अभी इस लायक नहीं बना है, इसका हृदय नरम नहीं पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर अभिमान है और इसके अंदर अभी भी राजा वाला है। तो वो कहती है नहीं, तो वो कहती है कि नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि जाके आप चेक कर लो, आज इसकी परीक्षा ले लो, आप जब ये बाहर निकले तो इसके ऊपर कूड़ा फेंक देना। अब ऐसे ही वो माता करती हैं, कबीर जी की पत्नी, और जब वो निकलता है तो राजा के ऊपर कूड़ा फेंक देती है। तो राजा पीछे मुड़ के, वो जो गुरु ज्ञान लेने आते हैं राजा, वो बोलते हैं कि आज मैं अगर अपने दरबार में होता ना और मैं राजा होता तो मैं सर कलम कर देता कूड़े फेंकने वाले का। तो माता जाके कहती हैं, कबीर जी पूछते हैं ले ली तुमने इसका वो इम्तिहान लिया? बोले हाँ जी। बोले ऐसे ऐसे बोला? बोले तो मैंने कहा था बंजर ज़मीन है, अभी इसकी खुदाई होने दो, इसके हृदय को नरम पड़ने दो, अभी ये इस लायक नहीं बना है। उसके बाद फिर 8 साल बीतते हैं और 8 साल बीतने के बाद फिर माता को दया आती है कि शायद अब ये उस लायक बन गए हों चाहे कि आप इनको मतलब गुरु दक्षिणा दे सको। तो कबीर जी कहते हैं आप फिर इम्तिहान ले लो। तो इतिहास में लिखा है 8 साल बाद फिर राजा की परीक्षा लेते हैं और फिर उसके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। अब की बार राजा बोला नहीं, सिर्फ गुस्से वाली आंखों से माता को देखा, सिर्फ कि कूड़ा फेंका है मेरे ऊपर और मेरा अपमान कर रहे हैं। तो अभी भी राजा अहंकारी है और उसका हृदय विनम्र नहीं पड़ा है। तो माता बताती हैं कबीर को। तो कबीर जी कहते हैं कि कोई नहीं, और समय लेने दो। तो जब और समय बीतता है और 14 साल हो जाते हैं, राजा को कबीर जी के घर में नौकर बन के 14 साल बीत जाते हैं। उसके बाद माता एक दिन फिर ऊपर से उनके ऊपर कूड़ा फेंकती हैं। अब की बार राजा
हंसता है और खिलखिला के और हंस के हंसता है। कहते कि फेंको फेंको और कूड़ा मेरे ऊपर फेंको, कि मैं कहते ना मुझे तो भगवान भी नहीं अपना रहे हैं, अगर मैं इतना अच्छा होता तो मुझे तो भगवान ही अपना लेते, मैं हूँ इस लायक, भगवान भी मेरे ऊपर कूड़ा फेंक रहे क्योंकि मैं हूँ इस लायक और तुम भी फेंको। और वो हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मैं हूँ इस लायक, मैं निर्लज हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे भगवान तक नहीं अपना रहे हैं और मेरे अंदर शायद कोई खूबी नहीं है, मैं हूँ ही कूड़े, मैं खुद कूड़ा हूँ, मैं खुद को कचरा मानता हूँ। और वो अपने आप को हंस हंस के अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इस बात को सुन के कबीर जी जाके उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं, राजा आज तू मेरे शिष्य बनने लायक है क्योंकि तू विनम्र हो गया है, तेरे अंदर नम्रता आ गई है, तू क्रोध को भूल चुका है, तेरे अंदर अभिमान नहीं है। अब जो मैं तुझे नाम दूंगा वो सीधा तेरे हृदय में उतरेगा, जाके अपना राज्य संभाल। अब तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुझे नाम मिलेगा वो तेरे हृदय में खुद से चलेगा, क्योंकि वो अब सीधा हृदय में उतरेगा। अब तेरे हृदय से सब जितनी भी बुराइयां हैं सब निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से उनको गुरु बनते हैं कबीर जी। तो कहते हैं ना, अगर हमें भी गुरु को पाना है तो एक ये हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना संगत जी, छोटी छोटी विनम्रता सबसे बड़ी पहचान है गुरु के शिष्य बनने की। जिस दिन आप विनम्र हो जाएंगे, आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा, आप अभिमान छोड़ दोगे और आप सोचो उस दिन आप सच्ची संगत बन जाओगे गुरु जी की। आप कई बार ऐसे थंबनेल देख के ना लोग आते ही नहीं है संगत जी, उनको अच्छी चीज़ें सुननी ही नहीं है, बस उनको मैसेज देखने हैं गुरु जी के कि आज हमारे लिए क्या मैसेज है। लेकिन गुरु के लायक बनने के लिए हमें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी संगत जी, हमें विनम्र बनना पड़ेगा। कोई कितना ही छोटा इंसान हो, जब आपको उसके अंदर भी ना गुरु दिखाई देंगे कि नहीं ये भी तो भगवान ने बनाया है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन बनाया उसी रब ने है, उसी रब की मिट्टी से ये भी बना है। और आपको उस इंसान से लगाव होगा तो आप समझना कि धीरे धीरे गुरु आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं ना, गुरु नानक देव जी से विनम्र कोई नहीं था इस धरती पे, और हमारे गुरु जी से भी विनम्र कोई नहीं था, क्योंकि गुरु जी कभी किसी को नहीं डांटते थे, सबको प्रेम करते थे, सबको प्यार की नज़र से देखते थे। तो वही चीज़ें हमें कहते हैं ना, उतने तो नहीं बन सकते लेकिन कुछ तो बने, इतना तो बने कि हम गुरु को कह सकेंगे, गुरु जी हम अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, हम अंदर अपने चेंज ला रहे हैं, हम बदल रहे हैं। और बदलना ही कहते हैं ना, श्री कृष्ण भी कहते हैं अपने आप को नहीं बदलना सबसे बड़ा पाप है। तो हम जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे, ये कभी नहीं कहना। हम अपने आप को बदलेंगे भी और हम अपने अंदर चेंज भी लाएंगे, हम अपने आप को अपने गुरु के लायक बनाएंगे ताकि हमारे अंदर हमारे हृदय में गुरु प्रवेश कर सके। तो आज के लिए इतना ही संगत जी। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। अमृत वेले के लिए फिर मैंने टाइमिंग बता दी है। उसके बाद अगर आप अपना ऑडियो या वीडियो सत्संग में भेजना चाहते हैं डालने के लिए तो वो आप भेज सकते हैं, लेकिन वो पहले किसी और चैनल पे ना भी जाओ।